चाहिए। और अभी बोल रहे थे हमारे ग्रेट लीडर प्रियरंजन सर कि बहुत ज्यादा ठंडा है। किसको किसको ठंडा लग रहा है? ठंडा किसको किसको लग रहा है? किसी को नहीं? नहीं मतलब घर से निकले हुए तो ठंडा लग रहा था, यहाँ आने के बाद ठंडा खत्म हो गया। क्या कारण है? अच्छा, मेरे बातों सुन करके ठंडा गायब हो गया। अभी तो शुरू भी नहीं हम किए। चलिए चलिए, आज बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है, 2 घंटा आपका बहुत कीमती समय है, हमारा भी बहुत कीमती समय है। और बहुत दिन पहले से सब में बोल रखा था कि मीटिंग एक चाहिए, तो हमने टाइम दिया और आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीम, यहाँ पे अलग अलग हमारे लाइन से भी बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे। अगर देखा जाए तो कई लाइन से हमारा बराबर देता ही रहता हूँ, लेकिन और हाजीपुर में जो स्पेशल है मैं उन लोगों के लिए आया हूँ। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए हाजीपुर वालों के लिए। उन लोगों को तो मैं बराबर देता रहता हूँ, लेकिन बाकी जो हाजीपुर वाले उन लोगों के लिए मैं स्पेशल आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम रंजीत कुमार गुप्ता है और गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए पीछे आने का यही नतीजा है, लेकिन एक चीज, हाँ एक चीज है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं, और वो कौन है? चौकीदार। अभी कोई बढ़िया ग्रेट पर्सनालिटी अगर आए और उसको अगर बोले कि भाई आप उठ जाइए नीचे से, उनको बैठने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। उनको उठा सकते हैं कि भैया थोड़ा उठ जाइए, ग्रेट पर्सनालिटी है, उनको बैठने दीजिए, लेकिन आपको कोई नहीं उठा सकता। तो आप जमींदार हैं, पूरा जमीन का मालिक आप ही है। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, जो यहाँ बैठ करके सीखेगा वो बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाज शर्म सब खत्म, लाज शर्म आता ही नहीं है। तो जो लीडर यहाँ बैठ करके सीखता है वही आगे जा सकता है। लेट आया नो प्रॉब्लम, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लेट आए हैं। अगर आप पहले आते तो आपको पहला कुर्सी मिलता। तो रिएक्शन में तो अब ये है कि पहले आओ पहले पाओ। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे जो लोग हैं जो आज पहली बार आ रहे हैं इस रिएक्शन की मीटिंग को अटेंड करने, पहली बार। क्या बात है, नए लोगों की संख्या ज्यादा है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए नए लोगों के लिए। और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है, चलो ना समोसा खिलाएंगे, चलो उधर से मुर्गा और चावल चलेगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है? एक है, कौन है? अच्छा भाई साहब, अरे कहिए कि हाँ हाँ हम हैं, क्या दिक्कत है? सर मैं भी था, आप ही अकेला नहीं है, मैं भी था वो बंदा। आज से करीब 14 साल पहले मुझे भी कोई जबरदस्ती बंदा पकड़ के लाया था। अगर जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाता तो शायद आज मैं ये हाजीपुर में प्रोग्राम नहीं कर रहा होता, मैं भी कहीं नहीं कहीं ऑटो चला रहा होता। मैं तो ऑटो चलाता था, एक झंडू बाबू की जिंदगी जी रहा था, एक झंडू चमनप्रास आदमी था। आज भी मैं बोलता हूँ अपने आप को, जितना भी उस मुकाम में पहुंच जाऊं, रहूंगा झंडू बाबू। अगर अपने आप को आप ये मान ले कि मैं ये हूँ वो हूँ, दिस है डैट है, आप फिर अहंकार हावी हो जाएगा। इसीलिए आप भाई साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, ईमानदारी से बोलिए। और एक चीज मैं बताता हूँ, जबरदस्ती पे ही एक थोड़ा स्टोरी से लेकर चलता हूँ। एक बार की कहानी है कि एक बार एक गांव था, एक वहां उस गांव में एक राजा रहते थे, और राजा था, उनकी एक बेटी थी। तो वो अपने बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहे थे, लेकिन होनहार वर चाहिए। तो उसके लिए क्या था कि एक उसी गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था,
और वो डोंडी पिटवा दिया गया पूरे राज्य में कि एक ऐसा राजकुमार की जरूरत है जो उस तालाब में जहां जगह मिल रहा बैठ जाइए, उस तालाब में तैर करके पार होना है। तो एक से एक तैराक आए, और लेकिन जैसे ही तालाब के नजदीक आते थे वो तालाब में देख करके भाग जाते थे। क्या कारण था? क्योंकि इस तालाब में जो भी आता था बड़ा घड़ियाल था, बड़ा सा घड़ियाल मुंह फाड़ता था, और मुंह फाड़ता था वो देखता था भाग जाता था। तो बाप रे बाप, मर जाएगा आदमी, ये तो खा जाएगा घड़ियाल है। लेकिन एक साधारण सा आदमी, एक नादान सा आदमी, लेल्लू लाल सा आदमी, वो सिर्फ देखने गया था बेचारा। आखिर कैसा तालाब है, लोग भाग क्यों जाता है, क्या कारण है, चलो देखते हैं। वो तैरने नहीं गया था, वो सिर्फ देखने गया था। और जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो भीड़ में किसी तरह ढुक गया। अब भीड़ के आगे एकदम पहुंच गया। नहीं होता है कि नहीं हम पहले सीट लेंगे, हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे, उसी तरह से आगे, जैसे ये कैसे कर रहे हैं, हम भी आगे जाएंगे, पीछे आए आगे बैठेंगे, आगे ही जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कुछ नए लोग भी होंगे। तो उसी तरह से वो बेचारा आगे पहुंच गया किसी तरह, देखने के लिए, सिर्फ तैरने के लिए नहीं, हिस्सा लेने के लिए नहीं। अब जैसे आगे पहुंचा, यहाँ पे दम तालाब इधर है, पीछे से कोई उसे धक्का दे दिया, भीड़ भाड़ में टिला गया। धक्का जैसे ही दिया, घुस गया तालाब में। अब घड़ियाल मुंह फाड़े एकदम। अब वो बेचारा हाथ पैर मारना चालू कर दिया अपने बचाव के लिए, मारते 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 पार हो गया। राजा जी पूरा, मेरा दामाद आ गया, मेरा दामाद आ गया। अरे रुकिए रुकिए भाई रुकिए, अरे भाई रुकिए, दामाद हम नहीं है, पहले रुकिए। बोला कि क्या हुआ, आप ही हमारे दामाद हो, कोई नहीं कर सका, आप कर सके। बोला सर मैं कुछ नहीं किया। तो किया कौन? अरे किया ये भीड़ वाले, हम तो देखने आए थे, ये लोग तेल दिया हमें, और हम अपने देखा कि घड़ियाल आ गया, हम अपना जान बचाने पार हो गए। तो भाई बोला वो सब कुछ नहीं, आप ही हमारे दामाद, कोई नहीं कर सका, बड़े बड़े पहलवान चित्त हो गए, लेकिन आपने वो करके दिखाया। उसी तरह से दोस्त, आप यहाँ सिर्फ अगर देखने आए हैं, मैं भी देखने आया था जबरदस्ती कि चलो इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन दोस्त उस मीटिंग में बैठ गया था। वो मीटिंग में बैठने का नतीजा है कि किसी तरह से टेल ढकेल के लाया था। आज ये नतीजा है कि आज 1 लाख लोगों का नेटवर्क बन चुका है। आप भी 2 घंटा डटे रहे, टीके रहे, जैसा कि अभी सर ने बताया कि पेट को जितना खुराक दोगे वो उतना ही काम करता है, लेकिन अगर इसको जितना खुराक दे दोगे, ये आपको कहां पहुंचा देगा ये कुछ नहीं कर सकते, ये कोई नहीं जानता। तो खुराक बदल दीजिए, इसको खुराक दीजिएगा, ये हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, लेकिन इसको खुराक दीजिएगा, ये कहां पहुंचा देगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज 2 घंटा हमारे साथ डटे रहे, टीके रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि जीवन क्या है, जीवन क्या है। जीवन से बहुत सारी रिलेटेड बातें है ना। पहले उन महान हस्तियों को हम नमन करना चाहेंगे। सबसे पहले जिन्होंने DXL प्लेटफॉर्म को बनाया, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को, डॉक्टर लिम सियोजिन, और साथ ही साथ आदरणीय महागुरु विश्व गुरु प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्ना मसवाल, और साथ ही साथ भारत के 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल हार्ट का फिजिशियन डॉक्टर रह चुके डॉक्टर S रंजन सर। इन चारों महान हस्तियों के लिए एक जोरदार ताली। आज हम बात करने वाले हैं, सिर्फ नए लोगों के लिए बात करने वाला हूं, नए लोगों के लिए। और नए लोग आज फॉर्म फिलअप करके ही जाएंगे। अगर 2 घंटा वो टिक गए, उनको समझ में आ जाएगा। लोग समझ में नहीं आ रहे, कंफ्यूज है, किधर जाए। मोड़ पे आके अभी आ रहे थे, एक मोड़ मिल रहा था, वो मोड़ पे खड़ा है, किधर जाना है पता नहीं। लाइफ का ये मोड़ पे हम लोग आ चुके हैं, पता नहीं चल रहा है। सेहत भी चला गया है, पैसा भी नहीं है पॉकेट में, रोजगार भी परमानेंट नहीं है, दवाई खा खा करके जीवन काट रहे हैं।
सर हमारा घर की सिक्योरिटी नहीं है, घर का छोड़ो मेरा ही सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज पे आज टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो शर्त यही है कि 2 घंटा टाइम दे सकते हैं आप? 2 घंटा है समय आपका? आज आपका सारा पैसा वसूल होने वाला है। एक जोरदार ताली अपने लिए फिर से। क्यों करना चाहिए डीएक्शन? हमें बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी से आजादी कब मिलेगी? महंगाई और खर्च बढ़ रहे हैं, क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है क्या? नहीं। आज की बेरोजगारी के दौर में क्या आपका जॉब और रोजगार सुरक्षित है? नहीं। आज के समय में बढ़ती बीमारी से कैसे बचाव करेंगे? इलाज, बीमारी का इलाज है, और अभी तो सब लाइलाज बीमारी है, और हर बीमारी का अलग अलग इलाज है, अलग अलग स्पेशलिस्ट मार्केट में है। लेकिन बचाव का क्या इलाज है और किसी को नहीं मालूम है। आज पता चलेगा। कैसे घर में ही रह करके आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, ये सारी चीजों पे बात करने वाला हूँ। क्या आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं? सर जरूरत ही पैसा पूरा नहीं हो रहा है, ड्रीम कहां से पूरा होगा? यदि आपको कुछ हो गया तो क्या आपके परिवार की आमदनी सुरक्षित है? नहीं। आंखें बंद करके 6 सवाल खुद से पूछिए। यदि जवाब ना में आए तो डीएक्शन को आपकी सख्त जरूरत है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। जैसे अभी सर ने बताया, ये बड़ी मुश्किल से मिला हमारा लाइसेंस। गया में ऑटो चलाते थे, बड़ा मुश्किल से मेरा फोटो कहीं पे रखा हुआ मिला भैया, लोग बिलीव नहीं करता है। तो ये हमारा डीएक्शन से पहले हम ऑटो चलाया करते थे। ये हमारा लाइसेंस है और ये हमारा बैकग्राउंड था। एक रूम में रहना, किचन, बेडरूम, सब कुछ वही था। इसी रूम में रहते थे, ये हमारी जीवन थी, यही हम पैदा हुए थे। गरीबी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे देखा हुआ, ऐसे नजदीक से। और गरीब लोगों का कोई दोस्त नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। होता है क्या? कोई परिवार नहीं होता। ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय के अग्रवाल सर, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा लिया, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमने डीएक्शन का शुरुआत किया, साइकिल भी नहीं थी हमारे घर में, साइकिल से भी हम स्टार्ट किया था डीएक्शन को। वो भी हम अपने दोस्त के पास गए थे और दोस्त से हमने बोला था, भाई मेरे 1500 रुपया का मदद कर दो, एक साइकिल लेना है। वो नहीं दिया था, बोला तुम कहां से दोगे? सोच लीजिए, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। हमने वहां पर एक ही कसम खाया था, बोला था कि भाई उसी दिन मैं तेरे घर पे आऊंगा, इस दिन हमारे पास अपनी लग्जरी कार होगी, इसी चपतिया से। तो बोला कि पागल है का, इस चपतिया से, चपतिया तुमको भिखारी बना देगा? हम बोले नहीं नहीं, चपतिया हमको बना देगा लखपतिया, यही चपतिया सारा घर का भगा देगा विपतिया। समझ गए? मिलना 3 साल के बाद लगातार काम किए और उसके बाद हम गए डीएक्शन में ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद हम अपने भाई साहब के पास गए प्लान दिखाने। भाई ने बोला, अरे कहाँ फंस गया, मेरा बाल देख रहा पक गया, 20 साल से यही सब देख रहे, कुछ होता नहीं है बाबू, जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोले ऐसे कौन मारा बात है, चलो ट्राई करते। हमने काम किया, वो भी नहीं सुने। उसके बाद आदमी कहाँ जाता है? दोस्त के बाद अपना परिवार, परिवार के बाद सीधा ससुराल, सबसे सुरक्षित जगह और सबसे मान सम्मान वाला जगह। वहां तो जितना मान सम्मान आपको मिलता है, क्या बात है। 56 भोग सारा परोस दिया जाता है। लेकिन ससुराल में क्या करना है? वहां जाने के बाद उनको पता चल गया था कि ये कोई कंपनी में ज्वाइन कर गए हैं और ये चाय बेचने वाला, साबुन बेचने वाला हमारे दामाद काम करते घूम घूम करके। इससे घटिया काम कौन है बताइए? हमारे घटिया दामाद बन गए एकदम, हमारी बेटी को तो जीवन बर्बाद हो गया।
हम रात में सोए हुए थे छत पे, तो ये सब बतिया रहा था कि अपनी बेटी को हम जीवन बर्बाद करते हैं। हमको बड़ा ये लगा, हमको रात भर नींदे नहीं आया, सुन लिए थे कि यार क्या बोल रहा है। तो हमने क्या किया, उसी वक्त संकल्प लिया था कि आज के बाद ससुराल नहीं आना है, आज के बाद कोई परिवार के यहाँ नहीं जाना है, आज के बाद कोई दोस्त नहीं, आज के बाद उसी दिन हम यहाँ आएंगे। 3 साल तपस्या में लीन हो जाना है। कौन सी तपस्या है? तपस्या में लीन हो जाना है। और उसके बाद दोस्तों 3 साल नाता सबसे तोड़ दिया था, सबका मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया था, और 3 साल कूद पड़े थे डिएक्शन में। और जिसका नतीजा 3 साल के बाद काम करने के बाद हमने लगातार काम किया, और काम करने के बाद पहली गाड़ी जब डिएक्शन से हमने खरीदा अपनी पहली कार, तो उसी दोस्त के पास हम गए, जिस दोस्त के पास दो दोस्त मना कर दिया था, दो दोस्त मना कर दिया था, उसी दोस्त के पास गए थे। और वो देख के बोला कि भाड़ा पे लाया है क्या? हम बोले नहीं बेटा, वही चपतिया बेच करके ये कार खरीद के लाए हैं, उसी को प्रमोट करके लाए हैं। तुम बोला था जाओ जाओ, साइकिल लेने की औकात नहीं है, कार लेने की बात करते हो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी संकल्प लिया था। फिर उसको गाड़ी में बैठा के 4 चक्कर लगाया, घुमाया, पूछा कैसा लगा? तो हाँ नहीं। तो बोले तुम ज्वाइन मत कर, तुझे ज्वाइन करने के लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन याद रखना इसी मोड़ पे फिर मिलेंगे 2 साल के बाद दूसरी गाड़ी से, इसी कंपनी से। उसके बाद अपने ससुराल में गए, देखो मजाक उड़ाया था, मेरी बारी, पहले तो उसकी बारी। पहले जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो लोग छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या करना है, अब आपकी बारी, आपको दिखाना है, उसे हिसाब लेना है, सूद समेत हिसाब लेना है, छोड़ना नहीं है, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो ससुराल गए, तब तक लोगों को पता चल गया था हमारे दामाद पूरा लाखों रुपया महीना कमाते हैं। वहां गए, पूरा मान सम्मान, हमारे दामाद है 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हमारे कोई भी खानदान में, हेलो ये बोला, तो हमारे जब तक ससुर जी को पता चल गया था, तो वो बताए कि देखिए हमारे दामाद है, ये 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अपना घर बना लिए, और अभी तक हमारे खानदान में कोई भी मेरी बेटी को विदेश नहीं पहुंचाए, लेकिन ये हमारी बेटी को विदेश नहीं पहुंचाए। ये सोचिए कैसा जमाना है, गरीब का कोई आदमी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, लेकिन ये जमाना हुआ है दोस्तों। हेलो हेलो, अगर आज पैसे हैं तब सब पूछेंगे आप कैसे हैं। आपके पास अगर पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। अब पैसे नहीं है तो आपको चिंते भी नहीं है कोई, आप कौन है वो फेर लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। पैसा पैसा पैसा, अब पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, एक डेग आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी घर से निकलेंगे, टेम्पू से आना है, पैसा चाहिए। हाँ, अब पैसा के लिए क्या करना है, पैसा के लिए आपको कहाँ जाना होगा, लक्ष्मी जी चाहिए। अभी देखिए, अच्छा पैसा आ भी गया, पैसा कैसे आएगा पहले तो ये समझना है। अब पैसा आ भी गया तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैसा आने के बाद तांडव होना चालू हो जाता है। जैसे सुशील जी, एक कौन बनेगा करोड़पति में, एक सुशील कुमार का नाम से 7 लाख रुपया जीता था। सॉरी सॉरी 7 करोड़। हेलो, बढ़िया दीजिएगा सर। 7 करोड़ रुपया वो कमा तो लिया, लेकिन आज उसके घर पे अगर जाकर के देखिएगा तो पहले से भी बदतर स्थिति है। तो कारण क्या है मैं बता दूं सर। लक्ष्मी जी अगर आपके पास आ गया, अगर आपके पास सरस्वती जी नहीं है,
आपके पास सद्बुद्धि के देवता गणेश जी नहीं है तो आया हुआ लक्ष्मी भाग जाएगा। मतलब आप लक्ष्मी जी को कभी भी बैठे नहीं देखेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे तो वो सरस्वती जी के साथ में, चाहे तो वो गणेश जी के साथ सद्बुद्धि के देवता उनके साथ में, या सबसे पावरफुल आदमी भगवान विष्णु के साथ में, बाकी चौथे कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना, इससे पता क्या चलता है, बुद्धि पहले चाहिए। पैसा कैसे आता है, बुद्धि से। अब पैसा आ गया तो संभालना कैसे है, बुद्धि से। तो बुद्धि कहाँ मिलेगा, रिएक्शन की मीटिंग में। आप अपने आप सर आदान प्रदान में गड़बड़ हो जाना है। तो ये जो है, हम कहाँ बात कर रहे थे, लक्ष्मी जी का मतलब, लक्ष्मी जी चाहिए इसका मतलब। लक्ष्मी जी सभी को चाहिए, बिना लक्ष्मी का कुछ होता नहीं है। यानी पैसा है तभी सलाम ठोकने वाला है दुनिया, नहीं तो पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो पैसा संभालने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा, अपने अपलाइन के पास एक गुरु बनाओ। अभी तक जो लोग गुरु नहीं बनाया उसका जीवन शुरू नहीं हुआ है। तो जीवन शुरू करना है तो पहले गुरु का होना। ट्रेडर साहब कृपया आके अपना बैटरी हेलो हेलो हेलो। तो आप अपना एक गुरु बनाए, एक मेंटोर बनाए। भगवान श्री राम के भी गुरु थे, पता है आपको। जब भगवान के भी गुरु थे, पवन सुत हनुमान जी के भी गुरु थे, तो हम तो एक साधारण सा तुच्छ मनुष्य हैं। तो हम लोगों के जीवन में गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हम गुरु बन जा रहे हैं। हेलो, आपका गुरु नहीं बनेंगे, आप मेरे गुरु। लेकिन सही से बोलो यार। हेलो हेलो। तो ये हमारी पहली गाड़ी। उसके बाद हमने के माध्यम से और उसके बाद बहुत लोगों का हमने सामना किया था, बहुत तरह का बात। आप लोग छोटा सा प्रॉब्लम में भाग जाते हो, आप छोटे से प्रॉब्लम में भाग जाते हो। छोटा सा कोई कुछ बोल देगा, आप भाग जाते हो, आप बुरा मान लेते हो। सर पैसा इतना आसानी से नहीं आता। मैंने क्या बताया, पैसे के लिए पहले बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए वो सब सफलता का एक ही कारण है, सफलता का एक ही कारण है, संघर्ष तो है, साथ ही साथ धैर्य, पैसेंस, धैर्य बना करके रखना है। और जिसके पास जितनी धैर्य और जितने सुनने की क्षमता होगी, ना सुनने की, लोगों का ताना सुनने का, वो उतना ही तेजी से ग्रोथ करने वाला है, वही तेजी से वो सफलता पाएगा। हमने सुना, जितने भी लोग सफल हुए वो सभी लोगों ने सुना। ये हमारी घर बना के माध्यम से। हमने दूसरी गाड़ी लिया DXL के माध्यम से, दूसरी गाड़ी i20 एक्टिव। और ये गाड़ी लिया लॉकडाउन, जैसे ही गाड़ी लिया लॉकडाउन हो गया। 17,500 EMI पे खड़ा करके गाड़ी कितने लोगों के लाने पड़े थे आने का। लेकिन DXL में जहां लोग अंडरग्राउंड थे, पैसे नहीं आ रहे थे, हर चीज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, वहां DXL पैसे ही बना रहे थे, पैसे कमाने सिखा रहे थे, लोगों का इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। अंडरग्राउंड DXL का पावर है, DXL का फ्यूचर है दोस्तों। उसके बाद तीसरी गाड़ी हमने DXL के पैसे से खरीदी। अब तो शौक ही पूरा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, शौक पूरा हो रहा है। तो ये आप भी पूरा कर सकते हैं। जितने लोग आए हैं जीरो से हीरो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले खुद सीखना होगा, करना है, ये समझना होगा, है ना, तभी आपको ये सारी चीज मिल सकता है। तो एक झंडू बाम आदमी जब यहाँ पहुंच सकता है तो आप
बात को अच्छे से जानना है। उसके बाद यहाँ तक सफर शुरू रुकी नहीं। पहला टूर पत्नी को बोलते थे तेरे को लंदन घुमाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, मलेशिया घुमाऊंगा, बोलती थी गोल गोल किचन में घुमाते, यही है लंदन। घुमाएंगे घुमाएंगे, घबराइए नहीं। लेकिन मॉरिशस सबसे खूबसूरत, और वहां मॉरिशस ले गए, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, इंडोनेशिया, तीसरी बार है, अभी चौथा बार जाने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, साल में 2 कंपनी 2 टूर, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। आपको फ्री में जाना है, क्या करना है आपको बताऊंगा स्लाइड में। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, ये मुझे मिला आपको भी मिलेगा। करना क्या होगा बताऊंगा, जीरो से हीरो कैसे बने वो सब बताऊंगा। ये सारी चीज वहां पे जाने के बाद, ये पानी का जहाज, पानी नहीं रहता था, 12,000 कमरे, सारे कोई चीज की कमी नहीं, ये सब रिएक्शन। दोस्तों हम लोग के जीवन में क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज चाहिए, हैप्पीनेस। सभी को, क्या आप आज की जिंदगी से खुश हैं? खुश नहीं है ना? हमारे ड्रीम क्या है? हमारे ड्रीम ये है कि अच्छा पैसा ना, घर होना चाहिए, लग्जरी कार होनी चाहिए, विदेश, आप समय की आजादी होनी, और अच्छी सेहत।